बंदर मौला सेवन शरीफ में एक दरगाह है सैयद मोहम्मद शाह बुखारी। अल्लाह के वली हैं, बहुत करामतों के मालिक हैं। ये दरख्त जो दरगाह है, ये 4 दरख्तों के तने थे, उनके दरमियान ये दरगाह बनी हुई है। 2 दरख्त के तने जो थे वो टूट गए हैं हालिया, यानी काफ़ी वक्त से पुराना दरख्त भी था। कंडी का दरख्त है, बहुत घना दरख्त है। 4 इनके तने थे, चारों तरफ थे, लेकिन अभी क्योंकि सिर्फ 2 तने बच गए हैं, 2 तने आंधी और तूफ़ान की वजह से, बारिशों की वजह से पुराने थे, वो ख़राब हो गए, काट दिए गए हैं। इशारा मिला कि यहाँ पर कब्र हमारी बना दें, मज़ार बना दें, तो सखी सैयद मोहम्मद शाह बुखारी की यहाँ पर मज़ार बना दी गई। बहुत करामतों के वाली हैं, मालिक हैं, बहुत ज़्यादा करामतें हैं। एक यहाँ पर सेवन शरीफ के यानी साईं के मोहल्ले का ही एक बंदा था, 6 बेटियाँ थी, शायद 8 बेटियाँ थी, कोई बेटा औलाद नहीं हो रहा था। तो उन्होंने मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार पे हाज़री भर के औलाद के लिए दुआ की। उसको बशारत हुई, इशारा मिला कि अपने ही मोहल्ले में एक दरगाह है, वहाँ पर जाए, आपका सवाल वहाँ से पूरा होगा, दुआ कबूल होगी। तो आज उनको 2 बेटे हैं, अपनी 6 बेटियाँ हैं, शायद 7 बेटियाँ हैं, तो उनके 2 बेटे, उनके यहाँ औलाद नरीना पैदा हो गया है। ये अल्लाह वालों की करामतें हैं, बहुत ज़्यादा करामतें हैं यहाँ पर एक गरीब औरतें थी जो बीमार थी, वहाँ यहाँ पर आ गई, तो इनकी जो यहाँ पर दरख्त है, इनकी खाल यहाँ से उतार कर फ़कीर को कहा कि हमें खाल यहाँ से दे दें। तो इन फ़कीर ने कहा, ये क्या करेंगी? औरतें बोलने लगी, हमें इशारा हुआ है, ये इसकी छाल दरख्त की उबाल कर कहवा बनाकर आप पिए। उन्होंने पिया तो बिल्कुल लाइलाज औरत थी, उसको शिफा मिल गई। ये कहा जाता है कि 406 हिजरी में जैसे साईं ने बशारत की है, तो सजादा नशीन दरगाह के वो बताते हैं कि हमें बशारत हुई है कि 406 हिजरी में ये दरवेश अल्लाह के वली यहाँ पर तबलीग के लिए आए। 4 भाई टोटल थे, इनकी यहाँ पर इन्होंने पर्दा फरमाया, रज़ा इलाही हो गई। तो यहाँ पर ही इनकी यहाँ पर पहले दफन थे, लेकिन किसी को पता नहीं था। ये तकरीबन 50-60 साल हो गए हैं जब इन्होंने बशारत दी है कि यहाँ पर मेरी कब्र बनाए। 4 तने थे यहाँ पर, एक दरख्त था, उसके नीचे ही, उसके ऊपर, यानी नीचे कब्र मुबारक थी, उसके ऊपर मज़ार बनानी थी। समझ में नहीं आ रहा था, फिर इशारा हुआ कि आप पहले आगे ईंटें लगा दें, बाद में पीछे लगा लें, उसके ऊपर जो लेंटर जैसे बनाया जाता है, इसी तरह ऊपर करके मज़ार बना दें। तो इसी तरह मज़ार बनाई गई है, ये आपको दिखा रहे हैं, काफ़ी ऊंचाई पर है। अल्लाह के वली हैं, बहुत करामतों के मालिक हैं, लेकिन इस सदी में यानी 2020 के बाद तमाम अल्लाह के वली हैं, उनको सब्र और सब्र करने की तलकीन दी गई, अल्लाह की तरफ से हुक्म है। बड़े बड़े फ़कीर और जब दरवेश मिलते हैं, उनके साथ गुफ्तगू होती है, तो वो भी यही ज़िक्र करते हैं। मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की नगरी में बहुत ज़्यादा अल्लाह के वली दफन हैं, जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है। सैयद मोहम्मद शाह बुखारी जो रेस्ट हाउस है धमाल चौक पे औकाफ खाते का, उसके पीछे ही ये मज़ार है। सोलंगी मोहल्ला है, ज़ियारत के लिए हमारे कलंदरी भाई आए हुए हैं हमारे साथ। इन्होंने हमारे चैनल पे ये दरगाह देखी थी, इनका अहवाल भी पूरा डिटेल दिया हुआ है। हमारे भाई हैं, क्या नाम है साईं? राना खालिद शिबली। कहाँ से साईं? खुदियों से बिलोंग करता हूँ मैं, कसूर से डिस्ट्रिक्ट से, बुल्ले शाह की नगरी से। माशाल्लाह। कैसे महसूस हो रहा है साईं? ये आपके चैनल पे मैंने देखा था, आज सेवन आए हुए थे, तो ख्वाहिश हुई कि हम वहाँ पे जाएं और जाके ज़ियारत करें और फातिहा शरीफ वगैरह पढ़ें। तो इस सिलसिले में हाज़िर हुए थे माशाल्लाह। यहाँ पे आके महसूस हो रहा है कि काफ़ी सुकून है, जी जी। रूहानियत है। तो मैं तो दोस्तों को भी कहूँगा कि अगर मौका मिले कभी, तो यहाँ इस दरबार पे, दरगाह हज़रत सैयद मोहम्मद शाह बुखारी के दरबार पे ज़रूर हाज़िरी दें और फातिहा ख़वानी करें और अपनी दिली मुरादों की इल्तिजा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पूरी करने वाला है। आमीन। आपकी भी मनचाही मुरादें पूरी और दुआ करते हैं। ये सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार में ये देखें, ये दरख्त है, ये तना यहाँ से है और दूसरा तना आगे है, और ये पुराना दरख्त है, कंडी का दरख्त कहलाता है, और
किसी को हिम्मत नहीं है कि यहाँ से कोई लकड़ी ले जाए, लेकिन अल्लाह के वली हैं, इनकी अपनी करामतें हैं। ये देखें बहुत पुराना है, इनके 4 तने थे। पुरानी तस्वीरें में 3 तने थे, मैंने जब वीडियो बनाई थी उसमें तस्वीर भी दिखाई थी। और ये जैसे जैसे यहाँ पर बारिशों का सिलसिला है तो यहाँ पर नीचे फर्श पर जो टाइलें लगी हुई हैं उनमें भी दरारें आ चुकी हैं। और ये बड़ी पाकाई से, बड़ी अदब से, एहतराम से दरगाह की सफाई की जाती है। और यहाँ पर पुरानी तस्वीर में अगर देखेंगे तो ये 4 तने इसमें ज़ाहिर हैं। ये एक तना है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और चौथा तना यहाँ पर है जहाँ से फ़ोटो लिया गया है। ये पुरानी तस्वीर है जो यहाँ पर लगी हुई है। ये इनके खादमीन हैं, सज्जादा नशीन गुलशेर सोलंकी है, इसको वापडा, ये खिदमतगार हैं, उनके भाई यहाँ पर मौजूद होते हैं। सखी लाल शहबाज कलंदर की नगरी में अल्लाह वालों की बहुत ज़्यादा, मुझसे सखी लाल शहबाज कलंदर की ये दरगाह के खादमे हैं। भाई आप दरगाह के पहले अपना नाम बताएं। जी, शेर आज़म। दरगाह के बारे में बताएं। ये दरबार कदीमी है। साईं तो कहता है कि मैं 406 हिजरी में आया हुआ हूँ यहाँ इस्लाम का दीन तबलीग करने के लिए। हमें तो पता नहीं था, बड़ों से ही हमें मना किया गया था कि इस जगह पर कोई भैंस बकरी ना बांधा करो, वो पाकाई रखो इस जगह की। साईं की भी यही थी कि रखो। फिर मेले वालों को ख्वाब में आया, औरतों को, मर्दों को, उन लोगों ने आकर बताया कि इसका नाम सैयद मोहम्मद शाह बुखारी है, अपना नाम मोहम्मद शाह बुखारी बताता है, आप इस जगह की पकाई करें। फिर हमें इजाज़त दी कि हमारी कब्र यहाँ बनाओ, हमने उसकी बनाया। बहुत सारे लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, आते हैं लोग। अच्छा, ये कब्र मुबारक, मज़ार मुबारक कब बनी है? कौन से साल, कितने साल हो गए? अब इसको तो 20 साल हो चुके हैं। इससे पहले भी छोटी कब्र बनाई थी हमने, कच्ची थी वो, कच्ची थी वो। तकरीबन 50 साल हो गए हैं जी जी हाँ, मज़ार को बने हुए। जी जी हाँ, जो पुरानी साईं, कब्र हाँ, मुबारक थी, जी हाँ, यानी साईं ने अपना इशारा जी किया जी ज़हूर हाँ, का। पुरानी को 50 साल हो गए। साईं तो इससे भी पहले ही कहता है कि हमारे बड़े जो बाप दादा गुजर गए हैं ना, उन लोगों ने हमें बताया कि इस जगह को पाक रखना है। उन्होंने कुछ देखा होगा ना, करामतें हाँ, देखी होंगी। इस जगह को पाक रखना है और इधर कोई जगह नहीं कमरा बनाओ, बहुत प्लाट पड़ा है, उधर कमरे बनाना, इस जगह पर कोई अदावत कमरा वगैरह नहीं बनाना, यहाँ किसी को बैठने नहीं देना। कोई भी लोग आते हैं ना, उनको बताते थे, हम बच्चे होते थे छोटे, तो ये दरख्त होते थे, उस वक्त कब्र मिट चुकी थी, छोटी थी, मगर दिया जलाते थे, अगरबत्तियाँ जलाते थे, फूल छोड़ कर जाते थे लोग जो आते थे मेले के। तो हमें मना करते थे कि भाई इस जगह की पकाई क्या करो, पाकाई से यहाँ पर से गुजरो, गुजरो। गलीजगी या नापाकी से यहाँ पर। तो साईं ने खुद को जाहिर किया, ओपन किया कि मेरी दरबार बनाओ, कब्र बनाओ, और जो भी जायज़ मिन्नत होगी उसकी मुराद पूरी करूँगा मैं। जायज़ मसला मैं हर इंसान का पूरा करूँगा इंशाल्लाह। तमाम अपने कलंदरी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, और मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर के मानने वाले जो मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार में आते रहते हैं, सबके लिए इन औलिया कराम की दरगाह पर आकर जब मौजूद हैं तो सबके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला सबकी मुरादें पूरी फरमाए। सखी लाल शहबाज कलंदर की नगरी में 1.25 लाख वली हैं। ये तो मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर से पहले थे, लेकिन अभी कितने हैं, रोज़ाना कितने आ रहे हैं, ये अल्लाह जानता है। जो पहले वाला दौर था, अल्लाह के वली ज़ाहिर भी हुआ करते थे, लोगों को नज़र भी आया करते थे, लेकिन ये ज़माना थोड़ा सा एक ऐसा हालात बन गए हैं, ऐसे वक्त आ गया है जो बस अल्लाह के जितने भी अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के औलिया किराम हैं, उनको सब्र की तलकीन की गई है। अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है कि किसी को भी यानी अपनी जो रूहानी ताकतें हैं या जो पावर्स दिए हुए हैं, अल्लाह ताला ने अपनी करामात दी हुई हैं, वो करामात यानी ढक के रखने का हुक्म दिया है, ज़ाहिर ना करने का हुक्म मिला है, सब्र की तलकीन की गई है। लेकिन फेज़ फिर भी जारी है। तमाम मुश्किलातें, परेशानियाँ दूर हो जाएँ, अल्लाह ताला सब की मुरादें पूरी फरमाए। इन औलिया कराम के सदक़े आसानियाँ पैदा हों। मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की नगरी और मुर्शद की दरबार में दुआ करते हैं। जितने भी औलिया कराम हैं, सब की मज़ारों पर खड़े होकर सब के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला खुशा नसीब फरमाए। अल्लाह आमीन।
یہ فقیر درگاہ کی کرامت سخی لال شہباز قلندر کی دربار میں اور مرشد کی نگری میں جو اللہ کے ولی ہیں یہاں پر دفن ہے سید محمد شاہ بخاری کی مزار پہ ایک لڑکی لائے محلے کی. سائیں فقیر سائیں ڈیٹیل میں بتائیں جی. وہ بیچاری معذور اس بھی محلے ہے، کی ہے؟ ہمالے کی ہے، معذور بھی ہے، بیمار پڑی تھی. وہ اس کو لے گئے سیون ہاسپٹل میں، وہاں سے علاج کرایا. ایک ہفتے تک ان لوگوں نے داخل کیا. اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ اب گھنٹے دو کی مہمان ہے، آپ کی مرضی ہے، علاج سب ہم نے کیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے، اس کو اپنے گھر لے یعنی جائیں. ڈاکٹروں نے لا علاج کر لا دیا. علاج کر دیا. اس کو گھر واپس لے کر آئے. اور اب اس کی خالہ ہے، اس کی ماں بیچاری فوت ہو چکی ہے، اس کی خالہ ہے وہ اس کو پال رہی ہے. وہ سائیں کو مانتی ہے، زیادہ تر آتی ہے یہاں، اگر بچیاں جلا کر جاتی ہے، جھاڑو دے کر جاتی ہے. وہ اس بچی کو یہاں اٹھا کر گود میں لے کر آئی، یہاں سے تیل لگا کر سائیں سے دعا مانگ کر گئی. ابھی تک وہ زندہ ہے. ابھی اس آپ بات کو چلیں گے، کتنا آپ عرصہ ہو گیا ہے؟ بتائیں. 1 مہینہ ہو گیا ہے اس بات. بسم اللہ. اللہ دعائیں قبول فرمائے، دعا کرتے ہیں. اللہ آمین.